हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो देखिए हम आज लेके आए हैं ईवीएस। ये आपकी क्लास 4 का है। क्लास 4 का ये ईवीएस का वर्क बुक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वर्क बुक कम एक्टिविटी बुक लुकिंग अराउंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यानी कि जो ईवीएस का एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उस बुक का ये वर्क बुक है, जिसमें ईवीएस के चैप्टर्स के वर्कशीट दिए गए हैं। मतलब उस चैप्टर को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बुक हमारे दुकान मतलब जो दुकान है वहाँ पे अवेलेबल अभी नहीं है, अभी टाइम दिया गया है। लेकिन स्कूल में बाकायदा वर्क बुक करवाया जा रहा है। तो देखिए क्या क्या चैप्टर आपकी ईवीएस में आएंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है गोइंग टू स्कूल, सेकेंड ईयर टू ईयर, थर्ड अ डे विथ नंदू, फोर्थ है द स्टोरी ऑफ अमृता, फिफ्थ अनीता एंड द हनी बीज, फिर है ओमांस जर्नी फ्रॉम द विंडो, एट चैप्टर है रिचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, नाइन चैप्टर है चेंजिंग फैमिलीज, 10 चैप्टर है हु तू, 11 चैप्टर द वैली ऑफ फ्लावर्स, 12 चैप्टर है चेंजिंग टाइम्स, 13 है अ रिवर्स टेल, 14th है बसवाश फार्म, 15 है फ्रॉम मार्केट टू होम, 16 है अ बिजी मंथ, 17 है नंदिता इन मुंबई। फिर है आपका 18 चैप्टर टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, 19 चैप्टर है अब्दुल इन द गार्डन, 20 चैप्टर है ईटिंग टुगेदर, 21 चैप्टर है फूड एंड फन, 22 चैप्टर द वर्ल्ड इन माई होम, 23 है पुचमपल्ली, 24 है होम एंड अब्रॉड, 25 है स्पाइसी रिडल्स, 26 है डिफेंस ऑफिसर, 27 है चस्किट गोज टू स्कूल। 27 चैप्टर। तो यानी कि टोटल आपके ईवीएस में 27 चैप्टर्स दिए गए हैं। जो कि पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं गोइंग टू स्कूल। इसके यहाँ पे वर्कशीट करवाए गए हैं, अभी पूरा नहीं करवाया गया। जितना करवाया गया है मैं उतना आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। हाँ, सो गाइस, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनके लिए भी यूज़फुल हो। और आगे किसी तरह से मैं एपीएस के क्लास के बच्चों के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर लास्ट में बताएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल का मतलब तो आपको समझ में है कि स्कूल जाने के बाद या जाना जो भी हो, जा रहे हैं स्कूल। ठीक है, देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब ऐसे पॉइंट जो हमें याद रखने हैं। ब्रिजेस आर यूज टू क्रॉस द रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज। सेकेंड, बम्बू ब्रिजेस आर यूज इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल लाइक असम। पहला लाइन क्या बोला है, जो ब्रिजेस होते हैं वो हमें क्या होता है, वाटर बॉडी, यानी जो हमारे बड़े बड़े क्या होता है क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं ब्रिज। यहाँ नीचे बहुत बड़ी नदी है, समंदर है, उसके ऊपर ब्रिज बने हुए हैं। फिर देखिए बम्बू ब्रिज आर यूज प्लेस हैवी रेनफ्लो लाइक आसाम। और जो बम्बू यानी बांस के जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं वो ज़्यादा जहाँ पे रेनफॉल होता है, जैसे कि असम साइड में। फिर थर्ड नंबर, ट्रॉली इज़ यूज टू क्रॉस अ वाइड एंड डीप रिवर इन प्लेसेस लाइक अ लद्दाख। ट्रॉले जो होता है वो बहुत गहरा नदी जो होता है उसे पार करने के लिए, जैसे कि लद्दाख में है, वो ये कहना चाह रहा है कि लद्दाख में हम जब पार करना होता है, बहुत गहरी गहरी नदियाँ होती हैं, उसके लिए हमें ट्रॉली का ज़रूरत पड़ता है। फिर है आपका सीमेंट ब्रिजेस आर यूज्ड इन सिटी टू क्रॉस द वाटर बॉडीज। और जो सीमेंट के ब्रिजेस बने होते हैं वो सिटीज़ को क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं, जो मैंने भी बताया कि बड़े बड़े नदियों के ऊपर जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं। फिर है आपका वेरियस मीन्स
of transport are used by people. Various means बहुत सारे ऐसे कई प्रकार के यातायात के साधन होते हैं जो लोगों को यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है वलाम इज स्मॉल वुडन बोट यूज्ड इन केरला टू क्रॉस वाटर। वलाम नाम का जो लकड़ी का बना हुआ यूज़ किया जाता है छोटा सा बोट नाव टाइप का, वो केरला में पानी को नदियों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद है आपका कैमल कार्ट। कैमल कार्ट इज़ यूज्ड इन डिज़र्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बस कैमल कार्ट मतलब ऊँट वाली जो गाड़ी होती है वो डिज़र्ट एरिया जैसे कि राजस्थान में ज़्यादातर क्या होता है कि हम राजस्थान ऊँट को तो रेगिस्तान का जहाज कहा ही जाता है, तो राजस्थान में उससे यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। फिर है आपका बुललॉक कार्ट इज़ यूज टू गो थ्रू द ग्रीन फील्ड। जो क्या बुललॉक कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी होती है उसे बैलगाड़ी हिंदी में कहते हैं। तो बैलगाड़ी को क्या करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ग्रीन फील्ड मतलब हरे मैदान, खेत कह सकते हो। टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंस बाईसाइकिल आर यूज्ड। बाईसाइकिल मतलब बाइक से हम क्या करते हैं बड़े बड़े लंबे रास्ते जो है वो हम कवर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। फिर है टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, द जुगाड़ इज अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट मेड बाय पुटिंग सम वेस्ट मटेरियल टुगेदर। तो जुगाड़ से क्या होता है, जो जुगाड़ इस टाइप का ट्रेवल है, मतलब उसे नाम रखा गया है, जुगाड़ उसका नाम दिया गया है। वो एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट है जिसकी मदद से हम वेस्ट मटेरियल मतलब क्या बोलते हैं, तो क्या कह रहा है कि बनाया जाता है। और जुगाड़ का मतलब ये है कि जुगाड़ करके रख रखे हैं, तो उसे स्पेशल जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उनके लिए। फिर देखिए है इन द माउंटेन्स पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। तो माउंटेन पास होते रास्ते होते हैं वो पत्थरों से बने होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इसका करा हुआ है। देखिए पहला है बम्बो ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ, बच्चे ने लिखा है जिसकी किताब है। देखिए क्या लिखा है, उसने लिखा है बम्बू वुड। मैं जूम कर रही हूँ कैमरे को, BAMBOOWOOD, बैम्बू वुड एंड रॉप, रस्सी और बांस की लकड़ियों से। सेकंड देखिए वन का बी, ट्रॉले इज़ यूज टू क्रॉस द रिवर विच इज़ वाइड एंड डीप। ये देखिए जूम करती हूँ कैमरे को, वाइड एंड डीप, गहरा और चौड़ा। देखिए थर्ड है सी नंबर, सीमेंट ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ। अब सीमेंट ब्रिजेस बोले तो सीमेंट तो होगा ही, सीमेंट ब्रिक्स, CEMENT BRICKS एंड आयरन रॉड्स, IRON आयरन, RODS आयरन रॉड्स। नेक्स्ट है 4D नंबर, वैलम इज मैड ऑफ, ऐसे रखने से तो आपको दिखा है, वैलम इज मैड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ होता है, WOOD। इन नंबर है इन डिजर्ट वी यूज डैश टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू टुगेदर। रीजर्स पे जो भी बताया गया था, तो कैमल कार्ट, CAMEL कैमल, सॉरी CAMEL कैमल, CART कार्ट, यहाँ पे भी दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ पे भी आपका दिया हुआ ये रहा, कैमल कार्ट आर यूज्ड। फिर देखिए F नंबर, अ बुल्लॉक कार्ट हैज़ नो रूफ। बुल्लॉक कार्ट के ऊपर छत नहीं होता, आपको भी पता है, वो खुली हुई होती है, रूफ, ROOF रूफ। फिर देखिए G नंबर है, बाइसाइकिल कैन बी यूज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन रोड। अभी दिया हुआ था कि रास्ते पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए बाइसाइकिल का यूज किया जाता है, ROAD रॉड। फिर H नंबर, द फ्रंट ऑफ जुगाड़ इज ए, क्या था, स्पेशल ट्रांसपोर्ट एट द बैक इज मेड अप ऑफ। चलिए इसका आप आंसर आप दोगे H नंबर का, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, नहीं बता रही हूँ, छोड़ा है तो हम भी छोड़ ही देते हैं, इसको बताते नहीं। नेक्स्ट I नंबर, पाथ्स इन द माउंटेन आर रॉकी एंड
अनइवन, जो कि लास्ट में दिया हुआ था। देखिए ROCKY रॉकी एंड अनइवन। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 अभी किया, यहाँ पे फिलअप था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, नेम 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड अंडर ईच कैटेगरी। मतलब ऐसे 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने हैं जो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। पहला कैटेगरी एयर, दूसरा कैटेगरी वाटर, तीसरा आपको लैंड दिया गया। तो पहला एयर कैटेगरी में क्या क्या है देखिए, हेलीकॉप्टर HELICOPTER। उसके बाद है 3 करने हैं, 3 नेम्स मीन्स बोल रखा है। तो एरोप्लेन AEROPLANE एरोप्लेन, और फाइटर जेट FIGHTER जेट। फिर है वाटर ट्रांसपोर्ट SHIP शिप, BOAT बॉट, VALLAM वैलम। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट में CAR कार, बस एंड बाइसाइकल्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है, इनलिस्ट एनी 6 एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट। 6 ऐसे जानवर के नाम बताइए जो आप जंगलों में पाए जाते हैं। तो लायन, टाइगर, एलिफेंट, रैबिट, बियर, मंकी। ये हो गया आपके 6 जानवर। रैबिट यहाँ पे तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, रैबिट की जगह पे हम यहाँ पे डियर कर देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, उसे हमें करना है। जो ट्रू है ट्रू, फॉल्स है फॉल्स। पहला देखिए, सीमेंट ब्रिजेस हैव नो स्टेप्स, फॉल्स। अब बुल्लो कार्ट हैज़ 4 व्हील्स, फॉल्स। 2 व्हील्स होते हैं। अब ब्रिज इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रू। वी डू नॉट स्लीप ऑन द फ्रोजन स्नो, फॉल्स। नहीं फिसलते हैं। माउंटेन पाथ आर वेरी स्मूथ, ट्रू। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, सीमेंट ब्रिज जो होता है उनमें स्टेप हैव नो स्टेप्स, फॉल्स होते हैं। अब बुल्लो कार्ट हैज़ 4 व्हील्स, नहीं होते हैं, तो फॉल्स। अब ब्रिज इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ब्रिज होता है वो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है, यस। वी डू नॉट स्लीप फ्रोजन स्नो, फ्रोजन स्नो होता है क्या, उस पर फिसल नहीं सकते, फिसल सकते, इसलिए फॉल्स। माउंटेन पाथ वेरी स्मूथ, जो माउंटेन यानी पहाड़ों का जो रास्ता होता है क्या वो स्मूथ होता है, ट्रू। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 5 एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 6 ऐसे जानवरों के नाम बताइए जिसका हमें यूज़ करते हैं। तो देखिए, ए नंबर पे ऑक्स, एलिफेंट, काऊ, हॉर्स। हॉर्स की स्पेलिंग लग रहा है इस बच्चे को नहीं आता है, सो हॉर्स, HORSE, हॉर्स। फिर है आपका डंकी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 5 टाइप्स ऑफ ब्रिजेस एंड मटेरियल दिस आर मेड ऑफ। मतलब कि बताना है यहाँ पे जो टाइप ऑफ ब्रिज दिए हैं वो किस मटेरियल से बनते हैं। टाइप ऑफ ब्रिज एंड मटेरियल यूज्ड। पहला है बम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज में BAMBOOBRIDGA, बैम्बू ब्रिज। क्या चीज़ से बनेगा, बैम्बू और रॉप से। बैम्बू ब्रिज है तो जाहिर सी बात है बैम्बू से बनेगा ही, और रस्सी से भी। बी नंबर सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज किससे बनेगा, आयरन रॉड। रॉड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मैं सही कर देती हूँ, ROD होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। रॉड्स आप कर सकते हो, RODS, रॉड्स। ब्रिक, सीमेंट, ठीक है, इस बच्चे ने गलत लिखा है। फिर आपका बीम ब्रिज, BEAM, बीम ब्रिज। कॉन्क्रीट, यहाँ पे भी आपका ई होगा, ठीक है, CONCRET, कॉन्क्रीट एंड स्टील। फिर आपका है आर्च ब्रिज, ARCH, स्टोन्स एंड कॉन्क्रीट। सस्पेंशन ब्रिज, स्टील केबल्स, यहाँ पे कॉमा होगा, स्टील केबल्स एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। यहाँ पे भी ई होगा, यहाँ पे भी ई होगा, ठीक है, CONCRETE,
कॉन्क्रीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मैच द फॉलोइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स विद देयर साउंड। साउंड को यहाँ से हमें मिलाना है कि कौन से जानवर का साउंड क्या होता है। पहला देखिए डक दिया, डक कैसे करता है, क्वैक क्वैक। तो देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने क्वैक को कर दिया है, यानी ये नंबर क्वैक होगा। मैं नंबर डाल दे रही हूँ। बी नंबर में है क्रो, क्रो मीन्स कौआ, काव काव, बी। फिर है आपका गौरैया, छोटी चिड़िया, चिरप करती, ये रहा, सी। फिर है आपका क्या है, टाइगर है, टाइगर ही लग रही है, नहीं बिल्ली लग रही है, बिल्ली ही है, म्याओ। कन्फ्यूज़न हो रहा है टाइगर बिल्ली, लेकिन बिल्ली है क्योंकि म्याओ दिया हुआ है। ये देखिए म्याओ, ये हुआ आपका डी नंबर। फिर आपका है हॉर्स, हॉर्स क्या करता है भाई, घिनघिनाता है, तो ये आपका होगा हिनहिनाने का ई। नीक, लायन, लायन मीन्स शेर, दहाड़ता है, तो ये हो गया एफ नंबर। फिर है आपका एलिफेंट, एलिफेंट हाथी है, तो हाथी का ट्रम्पेट होता है, ये आपका हो गया जी नंबर। फिर है लास्ट आपका गधा यानी डंकी, डंकी क्या करता है, ये रहा ब्रे, उसके साउंड को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रे। हो गया सबका। डक से डक, क्वैक क्वैक, क्रो, काव काव, स्पैरो, चुरप, कैट, म्याओ म्याओ, हॉर्स, नीक, लायन, रोअर, एलिफेंट, ट्रम्पेट, डंकी, ब्रे। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे यानी कोई कराया नहीं कि मैंने आपको जैसे कि कहा था कि आधा हुआ है। सो हम अभी यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन आंसर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।